आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और आपका अभिनंदन है। साथियों, इसके पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा है जिसमें हमने भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम की हमने 3 विधियों की आपको जानकारी दिए थे और उसी तारतम्य में हम आज आपके सामने फिर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हम 3 प्रश्न लिए हैं और 3 प्रश्न जो दिए हैं इनको हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के हिसाब से कैसे करेंगे। हम यहाँ पर कौन सी विधि का इस्तेमाल करें, हमें कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करें। यदि हम मान के चलो ये पहले प्रश्न को यदि हम देखते हैं और यदि हमको हल करना है तो स्वाभाविक है कि हम परंपरागत विधि से करेंगे। हमको यहाँ पे कोई भी क्लू नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी हमको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, मगर इसके अंदर पैटर्न छुपा है, इसके अंदर पैटर्न है। यदि उस पैटर्न को यदि हम देख ले तो निश्चित बात है कि हम इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। इसके पहले हमने जो ट्रिक का जो इस्तेमाल किए थे वो आपने देखे थे। यदि हम उसके अनुसार यदि हम करें तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो इसके पहले जो किए थे, जैसे मान के चलो हमने इसके पहले वाली ट्रिक में आपको बताए थे, इसमें हम शून्य लगा ले। ठीक है, यहाँ पे शून्य लगा ले। जैसे ये हमारा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 110। यदि हम 7 का भाग दे, 7 का यदि हम भाग दे इसमें 50/7 है तो ये 7 ही 7 49 हो जाता है। ये 5 है, ये 5 का 30 हो जाता है। और यदि हम 13 का यदि भाग दे तो यहाँ पे 13 का भाग 8 बार जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसका 7 आया, इसका 6 आया, इसका 8 आया। तो सबसे छोटा भिन्न हमारा ये है, उससे बड़ा 5/7 और सबसे बड़ा हमारा 11/3 है। हमने इस मेथड का प्रयोग करके इसके पहले हमने किया था, मगर और हम कौन सी ट्रिक का इसमें इस्तेमाल करें कि हम प्रश्नों को बहुत जल्दी हल कर लें। तो हम पहले प्रश्न हम पैटर्न को समझते हैं कि ये किस पैटर्न में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश में यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, नीचे 7 है, 5 है और 13 है। तो ना ही ये सजाती भिन्न, किसी भी प्रकार का इसमें हमको पैटर्न नजर नहीं आ रहा। फिर भी यदि आप अच्छे से देखें तो हम यहाँ पे अंश और हर को देखते हैं, यहाँ पे भी अंश और हर को देखते हैं और यहाँ पे भी हम 5 और 7 को यदि हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे कितने का अंतर है, हमारा 2 का अंतर है। यदि हम इसको देखते हैं 3 और 5 को तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 2 का अंतर है। और हम 11/13 को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कितने का अंतर है, 2 का अंतर। कहने का मतलब यहाँ एक पैटर्न छुपा है जिसमें हर में से यदि हम अंश को घटाए तो हमारा 2 आता है। यहाँ पे भी हर में से हमने अंश को घटाए तो हमारा 2 बचता है। यहाँ पे भी हम हर में से अंश को घटाए, 13 में से हमने 11 घटाए तो हमारा 2 बचता है। कहने का मतलब कि सभी में अंतर हमारा कितना कितना आ रहा है, 2 2 2। ऐसी स्थिति में यदि प्रश्न हमको देखने को मिले तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है। ये बहुत आसानी से हम इसको छोटा और बड़ा हम बना सकते हैं। इसके पहले भी आपने देखे थे कि हमने छोटा बड़ा उसमें हमने भाग दे के बनाए थे। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ऊपर जो अंश लिखे हैं 5 3 11, कहने का मतलब कि 5 3 11 जो लिखा, तो इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है हमारा अंश, जो सबसे छोटा जो अंश होगा वो हमारा सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 हमारा सबसे छोटा है तो 3/5 सबसे छोटा भिन्न हुआ और 11 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा 11/13 हुआ। अब वैसे ही यदि हमको इसको आरोही क्रम में यदि हमको बनाना है तो हमारा पहला भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा 3/5। ठीक है, उसके बाद हमारा उससे बड़ा हमारा कौन सा भिन्न हुआ, 5/7 और सबसे बड़ा हुआ हमारा 11/13। बिना कुछ किए हम बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार के पैटर्न हमको नजर आ जाए। अब हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं 9/12, 7/10, 11/14। यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ हमको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है। तो हम सबसे पहले हम घटा के देखते हैं कि 12 में से हम 9 को घटाते तो यहाँ हमको 3 का अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको 3 का अंतर नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं 14 में से 11 घटाते तो यहाँ पे भी 3 का अंतर हमको यहाँ नजर आ रहा है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी भिन्न में यदि जब हम हर में से अंश को घटाए और सभी का अंतर यदि एक जैसा हो, जैसे यहाँ पर 2 2 2 आया और यहाँ पे 3 3 3 आया, तो सभी का अंतर यदि एक जैसा हो तो हम उसी नियम का प्रयोग करेंगे कि जो अंश सबसे छोटा होगा वो वाला भिन्न सबसे छोटा कहलाएगा, और जिसका अंश सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा कहलाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आरोही क्रम क्या बनेगा, अवरोही क्रम क्या बनेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा अंश क्या है, 7/10। तो ये हमारा आरोही क्रम हम बना रहे हैं, आरोही यानी बढ़ते क्रम। 7/10 हमारा यहाँ सबसे छोटा भिन्न है, उससे बड़ा भिन्न हमारा क्या बनेगा, इसमें 9/12 बनेगा, और फिर सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन सा कहलाएगा, 11/, ठीक है। और यदि हमको ये आए कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो स्वाभाविक हम बता दें कि 7/10 सबसे छोटा है और 11/14 हमारा सबसे बड़ा भिन्न है। तो आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया। हम यहाँ पे इस बात की जानकारी दे रहे हैं, इस विधि की जानकारी दे रहे हैं कि जहाँ पे अंतर समान हो वहाँ पे हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7, 5/9 और 7/11, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें आ रही है। तो हम यहाँ पे 3 में और 7 में देखते हैं, तो यहाँ पे 4 का अंतर है, ठीक है। 5 और 9 में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 4 का अंतर है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारा 4 का अंतर है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 में, तो हमने देखे प्रश्न नंबर 3 में तीनों भिन्न में हम देख रहे हैं, तो हम जब घटाए हैं तो सभी भिन्नों में हमको कितने कितने का अंतर नजर आ रहा है, 4 4 4, तीनों भिन्न में हमको 4 4 का अंतर नजर आया। तो हमारा नियम वही यहाँ पे लागू होगा कि 3/7, 5/9 और 7/11 में कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा भिन्न 3/7 है, ठीक है, और सबसे बड़ा भिन्न हमारा यहाँ पे 7/11 है, ठीक है। तो यदि हमको अब इसका आरोही क्रम बनाना है तो आरोही क्रम हमारा बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा, 3/7, उसके बाद 5/9 और उसके बाद 7/11। इस प्रकार से हम इस भिन्न को बना लेंगे। तो साथियों, ये हमने आपको भिन्न का आरोही एवं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कैसे बनाना है, सबसे पहले तो इसके नाम की भी जानकारी हो जाए, आरोही और अवरोही, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत पैदा हो जाती है, आरोही और अवरोही लिखा रहा है तो उनको समझ में नहीं आता। तो आरोही यानी बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। जैसे हमने अंकों के बारे में बताए थे वैसे ही हम इनके बारे में बता दें। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो यहाँ पर हमने ये आरोही क्रम बनाया। चलिए हम ये वाले भिन्न को हम अवरोही क्रम में यदि हम बनाए तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, 11/13, ठीक है, उसके बाद 5/7, उसके बाद 3/5। कहने का मतलब 11/13 सबसे बड़ा है, 5/7 उससे छोटा है और 3/5 हमारा सबसे छोटा है। तो यह हमारा क्या बन गया, अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम। इस प्रकार की हम जानकारी बता सकते हैं। और साथियों, जब आप भिन्न के बारे में भी हम और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। अभी हम आपको आरोही और अवरोही क्रम की जानकारी दे रहे हैं। अभी हम एक वीडियो आपके सामने और प्रस्तुत करेंगे जिसमें भी हम आपको बताएंगे कि सम भिन्न और विषम भिन्न यदि लिखा हो वैसे भिन्नों को हम कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बनाएंगे, और बच्चों को हमको उसके बारे में क्या क्या जानकारी बताना चाहिए जिससे उनको उन भिन्नों को देख के वो छोटा भिन्न बड़ा भिन्न को बना सके। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।